अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बांधा टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरवाफियत से होंगे। जदीद ईमानक हमारी एप्लीकेशन चल रही थी। इसमें पहला जो ऑप्शन है तस्बीह का, उसके बारे में हम सीख चुके थे। इस ऑप्शन में एक चीज़ बाकी रह गई थी। ये आप देखें नीचे जो तरकीम शरगी लिखा हुआ है, तो ये जब आप तस्बीह के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें गिनती आती है। ये देखें, तो ये गिनती का उर्दू स्टाइल है। लेकिन जब ये नीचे वाला ये जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फिर अरबी स्टाइल वाली गिनती आ जाएगी, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन अल कुरानुल करीम का है, ये आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कुरान करीम आपके सामने आ चुका है। इसमें ऊपर यहाँ पर ये कारी सूरा अल आया, तो ये सुनने के लिए ये सफ़ा है। और अगर आपने कुरान करीम की तिलावत करनी है, पढ़ना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये देखें, ये जो नीचे ख़त और ये आइन प्लस के नीचे जो ऑप्शन है ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं, ये इनमें से ये गायब हो जाएगा। मसलन हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें तम्मत तहवील इला कुरान नस, तो ये देखें ये पढ़ने के लिए आ चुका है। यानी आप ये सिर्फ तिलावत कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। और दोबारा उसी जगह पर क्लिक करेंगे, आप देखें वहाँ पर आइन प्लस है, इसके नीचे जो किताब का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये चेंज हो गया और वहाँ कारी का नाम आ गया। तो आप जिस कारी की तिलावत सुनना चाहते हैं, यहाँ से ये कारियों की फ़हरिस्त है। अशर मसूद फ़ारसी अल खुदरी, तो ये मुख्तलिफ़ कुरान कराम के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ से आप कोई भी कारी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी सूरत आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जो आयात हैं वो सेलेक्ट करेंगे, तो जो आप सुनना चाहते हैं। उसके बाद ये नीचे जो मुख्तलिफ़ यहाँ पर ये डब्बे बने हुए हैं, सबसे पहले ये ख़त का ऑप्शन है, तो ख़त के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर ये हरूफ आ रहे हैं उनका जो स्टाइल है वो चेंज होगा। मसलन मैं ख़त पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हरूफ चेंज हो गए, ये देखें ये इस तरह आ गए। तो ये इसमें 3 तरह के हरूफ हैं। और उससे अगला ऑप्शन जो आइन प्लस का है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे ये हरूफ बड़े हो रहे हैं। तो अब हसनन के ऊपर क्लिक कर देंगे, जो हमें जितना बड़ा करना है, तो आप देखेंगे ये हरूफ बड़े हो चुके हैं। और छोटे करने के लिए उससे आगे जो निशान है आइन माइनस के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आइन माइनस के ऊपर क्लिक करते रहेंगे तो हरूफ छोटे होते जाएंगे। और हसनन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, ये देखें इसमें ये चेंज हो रहा है पीछे वाला जो मंज़र है। और उससे अगला ऑप्शन ये कॉपी का ऑप्शन है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें ये लिखा हुआ है कि आप एक आयत कॉपी करना चाहते हैं या ये मुकम्मल पेज सूरत का कॉपी करना चाहते हैं, तो इनमें से 2 ऑप्शन है, जो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो कॉपी हो जाएगा। और अगर आपने अल आया के ऊपर क्लिक किया तो एक ही आयत कॉपी होगी। उसके बाद अगला ऑप्शन ये शेयरिंग का है, आयत शेयर करनी है, सूरत शेयर करनी है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये शेयरिंग के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन नीचे वाली लाइन में पहला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह ये गायब हो चुका है नीचे वाला सब कुछ। और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उससे अगला जो ऑप्शन है ये सुनने के लिए है, जो एक निशान लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पढ़ने के लिए आ गया और ये सुनने के लिए आ गया। और जब आप कुरान सुनना चाहते हैं तो उसके लिए ये आगे ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैं जो ऑन करने वाला यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये कुरान की तिलावत शुरू हो जाएगी। मसलन तो ये कह रहा है कि आप इंटरनेट ऑन करें। जब इंटरनेट ऑन होगा तब ये तिलावत इसकी शुरू करेगा। तो अब मैं नेट यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो नेट मैंने यहाँ से ऑन कर लिया। उसके बाद अब मैं तो ये देखें इस तरह ये तिलावत शुरू हो गई। यहाँ से आप कोई भी कारी वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसकी तिलावत और ये आगे पीछे वाले ऑप्शन है जो यहाँ पर नीचे है और इधर है, ये अगली पिछली आयत सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह ये आगे
अगले सफ़े पे जाने के लिए। तो जब हमने ये जो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें अल-मानी अत-तफ़सीर, अल-मानी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो कुरान के इस पेज के मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी आ गए अरबी के अंदर। और जब तफसीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये इसकी ये तफसीर आ गई। और यहाँ अगले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें इस सूरत के मुतालिक जो मुकम्मल तादाद है आयात की ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो ये था जी हमारा आज का ऑप्शन जद्दीद ईमानक के अंदर अल कुरानुल करीम का ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले ऑप्शन के लिए हम अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।